सभी का पेरेंट सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ केपी सर यहाँ पर मौजूद हैं। केपी सर एक सबकॉन्शियस ऑथर कोच हैं। सर ने बुक लिखी है और 300 ऑथर्स भी तैयार किया है। सर, आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए। हे फिल्जा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे मौका देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए और आपसे बात करने के लिए मौका देने के लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक और यू जो सर। ये लोग देखेंगे उनके लिए भी मेरा प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम केपी है, मैं एक सबकॉन्शियस ऑथर कोच हूँ। और इससे पहले मेरा अगर एजुकेशन बैकग्राउंड को देखेंगे तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और एमबीए भी किया हूँ। और मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को आईआईटी भेजा हूँ। मैं एक मैथ्स फिजिक्स कोच था, टीचर था। और उसके बाद अभी मौका मिला है मुझे लोगों को अपना सबकॉन्शियस दिमाग से, बिना किसी चीज का, एक्सटर्नल रिसोर्सेस का हेल्प लेके कैसे किताब लिखाना है, मैं लोगों को सिखाता हूँ। और कुछ ही घंटों में उनका किताब उनका दिमाग से निकाल के पेपर में लेके आता हूँ और उनको एक पब्लिश्ड ऑथर बनाता हूँ। थैंक यू। यस सर। यस सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विथ अस। आप हम लोगों को बताइए कि जो लिखना है वो बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन, बच्चे लोग कौन सा उम्र में किताब लिखना चाहिए, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है। क्या एक 10 साल का बच्चा किताब लिख सकता है? मेरा आंसर है हाँ। क्यों लिखना चाहिए बच्चों को? क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। उनके पास इतना क्लैरिटी रहता है और अपना इमेजिनेशन में जीते हैं। यस सर। और बच्चे लोग अगर अपना इमेजिनेशन को नेक्स्ट 20 इयर्स प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे कोई देश का भविष्य को 20 साल, 25 साल, 30 साल सामने देख के तैयार करता है, तो देश भी आगे उसी दिशा में बढ़ता है। अगर आप लोग भी अपने बारे में, अपना सोच के बारे में, अपना भविष्य के बारे में, नेक्स्ट 20 साल में क्या होने वाला है, अगर आप सोच के लिखोगे, तो क्या आप नहीं समझते हो कि बच्चे वो चीज को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे और एक सुंदर भविष्य का रचना करेंगे अपना किताब के थ्रू से? तो इसीलिए हर बच्चा, पहले तो बच्चे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं और बहुत सच्चे होते हैं। और उनका वो सच्चाई किताब के माध्यम से आएगा ना, उनको हमेशा वो चीज गाइड करते रहेगा और उनको आगे बढ़ाते जाएगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और उनको 10 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो एज अ पेरेंट हम उनको उनको किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन फिल्जा। देखिए, पहला चीज, बच्चों को खुला छोड़ना चाहिए। उनको अपना भविष्य खुद तैयार करने के लिए भेजना चाहिए। और ज्यादा चीज उनके ऊपर ना फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सवाल करते हैं। क्योंकि वो सवाल जो होता है ना, उनका क्रिएटिविटी होता है। तो हम उनको बोलेंगे कि एक काम करो, तुम हमें क्यों क्वेश्चन पूछते हो, एक काम कर सकते हो, खुद ढूंढने की कोशिश करो ना। तो कैसे ढूंढेंगे? मैंने बोला, सोचो। अगर सोचने से नहीं आ रहा है तो लिखो। और आपके लिए एक किताब भी बन सकता है आपके लिए वो। आपके लिए वो किताब के थ्रू से भी आप लिख सकते हो, सो दैट आपका इमेजिनेशन और बढ़ेगा और आपका जो सोच है दूसरे लोगों को प्रेरणा भी देगा। तो इसलिए आप लोगों को बच्चों को इस तरह से उनके ऊपर ही देके उनको ही ढूंढने के लिए बोलना चाहिए। उनको एक दिशा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। एज अ पेरेंट हमें उनको बताना चाहिए कि लिखने से उनके लिए क्या कुछ उनको मिल सकता है, फ्यूचर में वो क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी भरी है। लिखने के माध्यम से वो क्रिएटिविटी वो बाहर ला सकते हैं। तो ये बहुत एक खूबसूरत अंदाज से आपने बताया सर। सर, और बताइए कि
लिखना जो है एज अ ऑथर, क्या हमारे स्कूल्स में भी ये होना चाहिए एज अ कोर्स बच्चों के लिए कि लिखने को इनकरेज किया जाए हर तरह से? यस, तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एरिया बच्चों के लिए जो है स्कूल है, क्योंकि स्कूल में सबसे ज्यादा समय बच्चे बिताते हैं और अपना जो स्कूल का टीचर है, प्रिंसिपल है, उनको सबसे ज्यादा गहराई से सुनते हैं। तो अगर वो स्कूल के तरफ से आएगा ना, तो बच्चे को फिर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और उनको एक करिकुलम में रखना चाहिए कि एक हफ्ते में आप एक स्टोरी लिख के लाए, और कहीं से बिना कॉपी करके अपना दिमाग से करके ला लेके आए। तो तभी पूछेंगे कि हम कैसे लिखेंगे, तभी उनको पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि यार बच्चों को स्टोरी लिखाने के लिए सिखाना भी पड़ेगा। और स्कूल वाले भी ऐसा समझे कि कुछ टीचर्स की नियुक्ति करे, नहीं तो कोचेस को हायर करे कुछ दिन के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो वैसे करके भी स्कूल वाले कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लिखने से क्रिएटिविटी बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं से कॉपी करके नहीं लिख रहे हैं आपको, बोलो कि ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपके दिमाग में पड़ा हुआ है और उसको आप इस तरह से निकालोगे। सपोज एक चीज है, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछो कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, एक उसके ऊपर एक स्टोरी लिखो, पढ़ना क्यों चाहते हो। तो बच्चा बोलेगा पढ़ना है क्योंकि मुझे नौकरी करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्यों बिजनेस करना है? बिजनेस करने से पैसा मिलेगा। क्यों पैसा कमाना है? मतलब इस तरह से अगर सवाल पूछोगे बच्चों को, तो बच्चे के लोग क्या करेंगे कि उनका क्रिएटिविटी अंदर से करेगा, अरे सही में ये सही बोला कि गलत बोला। तो उनका जो माइंड है वो ट्रिगर होगा, वो क्रिएटिविटी को स्पार्क करेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, और डीप लेकर जाएगा बच्चों को, उनकी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ावा मिलेगा। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इनकरेज करें लिखने के लिए अर्ली एज से ही। सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप्स बताएंगे जिससे कि हम अपने बच्चों को इनकरेज कर सकें लिखने के लिए? ओके, सबसे अच्छा टिप मैं देता हूँ कैसे लिखना चाहिए, कहीं से शुरुआत करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है लिखने के लिए क्वेश्चन मेथड है। क्योंकि इंसान को अगर पूछूंगा आंसर वो बता नहीं पाएगा, मैं अगर पूछूंगा क्वेश्चन वो जरूर आंसर करेगा, तो उसका माइंड में ट्रिगर होगा। तो बच्चों को पूछना है, पहला क्वेश्चन, एक टॉपिक के ऊपर हम लिखते हैं, क्या बच्चे लोग खेलना चाहिए दिन में 1 घंटा कम से कम? ये टॉपिक है। तो बच्चों को पूछना है कि आप इस टॉपिक के ऊपर किताब लिखना है आपको। अच्छा, पहला क्वेश्चन होगा, क्या इंसान को खेलना जरूरी है? तो चलो बोले हाँ। तो क्यों खेलना जरूरी है? क्योंकि उसमें फिजिकल फिटनेस होता है, एक्टिविटीज बढ़ता है, कोलैबोरेशन बढ़ता है, टीम मैनेजमेंट होता है, इमोशंस आउट होता है वहां पे। तो फिर बोलेंगे कितने सालों तक ऐसा खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं मिलता है, तो कैसे हम मैनेज करें टाइम। तो स्कूल में बोलना चाहिए, पेरेंट्स लोग भी देना चाहिए कि हर दिन 1 घंटा स्पोर्ट्स का पीरियड रहना चाहिए। ये वीकली रहता है, ये हर दिन रहना चाहिए उनके लिए, क्योंकि उनका फिटनेस के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर पिछले जमाने में आप देखोगे, 30 साल 40 साल पहले की बात देखोगे, वहां पे बच्चे लोग 4 बजे क्लास खत्म होता था, आके 2 घंटा खेल के जाते थे। तो इसलिए उनका बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर बिल्डअप होता था, इम्यूनिटी पावर बिल्डअप होता था, आज की डेट में वो है नहीं। तो ये लिख सकते हैं बच्चे। तो अभी कैसे ये सिस्टम को लागू करें स्कूल में? तो बच्चे लोग सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि हम खेलना जरूरी है। और पेरेंट्स लोगों को भी कन्विंस करना चाहिए कि हमको भी बोलो, आप लोग एप्लीकेशन दो हम लोगों को खेल का पीरियड। जब हर बच्चा अगर इंटरेस्ट दिखाएगा तो डेफिनेटली होगा। तो हो गया, ऐसे 4-5 क्वेश्चन ले लो और लिख डालो, क्या है, इतना ईजी है। सवाल के माध्यम से हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टिप है जो मैं भी अपने बच्चों के साथ यूज करने वाली हूँ। और एज हमारे व्यूअर्स यहाँ जो भी सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आपसे जाकर कांटेक्ट करें। तो मैंने सर का
बुक जो सर ने लिखा है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और सर का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल दिया है। आई होप सर से सबको बेनिफिट मिला होगा इस इंटरव्यू से, और सर से सब लोग कांटेक्ट भी करेंगे। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद फिलजादी, मौका देने के लिए, और जो सुनने वाले श्रोता है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर देखिए और आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। और कभी भी किसी चीज की जरूरत होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और मेरा बुक अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ आइडियाज मिलेगा किस तरह से एक सबकॉन्शियस माइंड से किताब लिखा जा सकता है। आप एक जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। ये बुक बहुत बड़े बड़े जगह में पहुंचा है, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया है, द हिंदू में फीचर हुआ है, बहुत बड़े बड़े जगह में फीचर हुआ है। और डेफिनेटली अगर कोई भी सवाल आता है मैं खुशी खुशी आंसर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलजा जी, मुझे मौका देने थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू सो मच।